और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पोस्ट ग्रेजुएट नवनियुक्त शिक्षकों को धुरवा के प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री बैद्यनाथ राम, राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी, हिजरी विधायक राजेश कच्छप समेत कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास की ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने जहां एक और ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार देखिए हम तमाम खबरों को देखते हैं जहां पर शिक्षकों को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अब ये बड़ा कदम जरूर उठाया गया। आज आपके इस नियुक्ति पत्र वितरण में हम सब लोग शरीक हुए और आप लोग भी काफी उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है, तो मन को उत्साह प्रदान करता है। लेकिन उस कोरोना के उस चुनौती में भी जब पूरा देश दुनिया में हाहाकार था, झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, कहीं भी कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी, बल्कि हमारे इस राज्य से पूरे देश को ऑक्सीजन का सप्लाई देने का भी हम लोगों ने सराहनीय काम किया इस राज्य के उद्योगों में। अलग अलग राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्रियों के फोन आते थे हमारे पास कि मुख्यमंत्री जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। इस प्रकार वक्त बीतता गया और जब 1.5 साल 2 साल के बाद जीवन सामान्य की ओर जाने की प्रयास में था, तो हमारे विरोधियों ने अपने हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से मुझे आए दिन काम करने से रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि हमें अपनी लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना था।
हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनियोजित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं, और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई। कितना षड्यंत्र करेगा। तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं, और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमात का खेल, लेकिन आप लोग अस्वस्थ रहें। आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो।